हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखिए। और इस पार्ट 2 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और एक पार्ट और आएगा जिसमें हमारा पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना शेड्यूल में चेंज आया है। मेरे बेटा आप जो क्लासेस हैं वो 10th क्लास के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे को आएंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे और थर्सडे को मैं हफ्ते में 2 दिन आऊंगी, आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। फटाफट हम जो है सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर रॉक करेंगे, चिल करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेंगे, है ना। एग्जाम के टाइम पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके, तो कंटेंट्स एज यूजुअल आई से कंटेंट्स पता हो तो चैप्टर इजी लगने लगता है कि भाई पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ कंटेंट्स जो है, कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और कुछ टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर व्हिच हैव बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर, सो नो नीड टू वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। एक एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ओके ओके बेटा, ये ना कन्वेंशनल है यहाँ पे। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन देती हूँ। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच हैव मेटल्स इन देम। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स होते हैं वो कहते हैं हम मेटेलिक मिनरल्स। और मेटेलिक मिनरल्स में भी होते हैं फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। एंड फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन होता है और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, क्विक रिवीजन था मेटेलिक मिनरल्स का। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स नाम से ही समझ आ रहा है which do not have metals in them, जिनमें मेटल नहीं होते हैं। do not contain metals, which do not contain metal, metal इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो this is the basic definition कि भाई नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर द मिनरल्स which do not contain metals in them। तो पहला मिनरल जो हम पढ़ने वाले हैं it is mica। ओके, व्हाट इज दिस? इट इज माइका। बढ़िया, इतना सुंदर सा मेटल होता है ना, देखो आप इसको, एकदम फ्लेकी फ्लेकी होता है, बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी गूगल पे आप इमेजेस सर्च करना, आप माइका को देखना, बड़ा सुंदर मिनरल लगता है। ठीक है, क्या इट इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। मैंने कहा ना बहुत फ्लेकी लगता है, ऐसा लगता है ऐसे उसकी पत्तियां हो, एक सीरीज ऑफ प्लेट्स हो, उसमें ऐसी एकदम ऐसी गड्डी सी लगा दी ऐसी प्लेट्स की, ऐसी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी प्लेट हो, ऐसी पत्तियां हो, बहुत प्यारा मिनरल लगता है। तो इट इज दिस मिनरल इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। जो इसका फॉर्म है ना, ऐसा लगता है कि लीव्स हो, उसमें पत्तियां हो उसमें। इट कैन बी क्लियर, ये क्लियर हो सकता है, मतलब नॉर्मल कि उसमें कोई कलर नहीं है, क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड, येलो या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है। बहुत सुंदर दिखता है ये। एक तो ये और एक रोज क्वार्ट्ज। बेटा रोज क्वार्ट्ज देखना, मैं बोल रही हूं, आप रोज क्वार्ट्ज देखना। रोज क्वार्ट्ज मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी है, रोज क्वार्ट्ज देखना गूगल पे जाके। बहुत सुंदर मिनरल है बेटा, बहुत सुंदर मिनरल है, देखना है इसको। ठीक है, okay, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries। electric और electronic industries में बहुत ज्यादा माइका जो है यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है और ये लो पावर लॉस फैक्टर है इसके पास, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस होता है ये, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे ये माइक्रोवेव या ये है, इसमें ये माइका की शीट यहाँ पे लगाई गई है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर नदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है ये। कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइका प्रेजेंट है। एंड इन अजमेर राजस्थान, नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारी जो है ये साइट्स हैं जहाँ पे माइका जो है प्रेजेंट होता है, ज्यादा अच्छा माइका प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटेलिक मिनरल के बारे में बात करेंगे हम, विच इज लाइमस्टोन।
which is limestone. अब भाई limestone क्या होता है? Limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonates. ऐसे रॉक्स जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने हैं, उनके साथ उनके एसोसिएशन में जो है लाइमस्टोन फाउंड होता है, लाइमस्टोन पाया जाता है। ये देख रहे हो आप, दिस इज लाइमस्टोन, है ना। ओके, इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है किसका? सीमेंट इंडस्ट्री का। बेटा इसको याद रखना है, सीमेंट इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? लाइमस्टोन है। सो इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल। सीमेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो है लाइमस्टोन एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है तब क्या? तब लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स को क्यों कंजर्वेशन करना है भैया। हर चीज का कंजर्वेशन जरूरी है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज हो, और जो मिनरल्स हैं दीज आर आर रिसोर्सेज ओनली, तो इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले अति हर चीज की खराब होती है ना। अगर आप खाना ज्यादा खा लोगे यू विल हैव योर पेट खराब, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, या फिर आपको क्या अपच हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। अगर आप पानी कम पियोगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाओगे आप खाना कम खाओगे, वीक हो जाओगे। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस बहुत जरूरी है ना। इसलिए अति हर चीज की खराब होती है। ऐसे ही जब हम इन एनर्जी रिसोर्सेस को, हम मिनरल्स को हम अति में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। अति में यूज करेंगे, खत्म हो जाएंगे वो मिनरल्स, क्योंकि वो फाइनाइट है बेटा, दे आर नॉट इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट, है ना। तो वो खत्म हो जाएंगे मिनरल्स, तो हमें उनको बैलेंस में यूज करना बहुत जरूरी है, हमें उनको प्रॉपरली सस्टेनेबली यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमें जो ये बेनिफिट दे रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमें ये बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं कि भैया 10 साल में ही हमने पूरे मिनरल्स निपटा लिए, फिर 100 साल तक हम बैठे ही हैं कि अरे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्या करोगे आप फिर, है ना, क्या करोगे? इसलिए कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट वेस्ट एनीथिंग, है ना। डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट क्रिएट पोल्यूशन। फालतू का जो आप पेट्रोल उड़ा रहे हो, पेट्रोल बार रहे हो, या पेट्रोल जला रहे हो, डीजल जला रहे हो, इधर उधर फालतू जो निकल जाते हो, सेव करो थोड़ा, है ना। ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ये आप चीजें कुछ अपने एंड से कर सकते हो, सो डू दैट, है ना, डू दैट। चलो लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो व्हाई वी नीड टू कंजर्व द मिनरल्स, क्यों जरूरी है भाई मिनरल्स को कंजर्व करना, पढ़ेंगे हम। ओके, फर्स्ट पॉइंट, मिनरल्स आर द बेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन ओर इंडस्ट्री है, लाइक मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्री, उसमें आयरन जा रहा है, ठीक है, मिनरल्स जा रहे हैं भाई, इंडस्ट्रीज में मिनरल्स जाते हैं, उनसे चीजें बनती हैं भाई। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस है ये हमारे एग्रीकल्चर का, हमारी इंडस्ट्रीज का बेस है व्हाट? मिनरल्स। मिनरल्स आर द बेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। दीज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, फाइनाइट है भैया, लिमिटेड क्वांटिटी में है, ऐसा तो है नहीं कि अतः है कि भैया बहुत सारी हैं आप यूज करते रहो, नहीं, फाइनाइट है यार, लिमिटेड क्वांटिटी में है और नॉन रिन्यूएबल है। इनको आपने एक बार यूज कर लिया तो खल्लास, खत्म, उसके बाद नहीं मिलना आपको, है ना। तो नॉन रिन्यूएबल है और ये फाइनाइट है, इसलिए हमें इनको कंजर्व करने की नीड है। फिर द स्टॉक इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, मिनरल्स का स्टॉक भाई इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड है भाई। अगर स्टॉक खत्म तो खत्म, है ना, तो स्टॉक जो है वो लिमिटेड है। द टोटल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मतलब जो पूरी डिपॉजिट्स है ना वो बहुत कम है, जो डिपॉजिट्स है मिनरल्स की वो बहुत कम है। अगर हम देखें तो ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इतने ही हमारे पास मिनरल्स हैं, तो इसलिए उनको कंजर्व करना जरूरी है। टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। ऐसा नहीं है कि भाई कुकर में चावल लगाया और पक गए, मिनरल्स ऐसे बन गए, नहीं, को मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं उनको फॉर्म होने में, उनको कंसंट्रेट होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द
मिनरल्स, वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज। और सबसे बड़ी चीज, हम रैपिडली मिनरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जा रहे हैं, मिनरल्स को हम बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उनको कंज्यूम करते जा रहे हैं, इसलिए वी नीड टू कंजर्व minerals. These are the reasons for which we need to conserve minerals. Okay, next, methods of conservation of resources. अब हम कैसे जो है कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज को, इन मिनरल्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले लो वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग एंड एक्सकेवेशन। सबसे ज्यादा ना क्या होता है, जब हम मिनरल्स को निकाल रहे होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनको माइन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स जो है ना वेस्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं कि हम मिनरल्स को वेस्ट ना करें, उनका जो वेस्टेज है हम वो कम कर दें। तो लो वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग एंड एक्सकेवेशन। सेकेंड पॉइंट, एज फार एज पॉसिबल यूज वुड और प्लास्टिक। जो सर्टिफाइड प्लास्टिक है, जो सर्टिफाइड वुड है, उनका यूज करो आप, rather than going for metals या फिर rather than going for minerals। तो यहाँ पे हम क्या कम यूज करेंगे मिनरल्स का ना, कम यूज करेंगे, हम मेटल्स कम यूज कर रहे हैं, है ना, हम नॉन मेटल्स भी कम यूज कर रहे हैं, तो वी आर गोना यूज कम मिनरल्स, लेस मिनरल्स हम यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनको कंजर्व करेंगे, ठीक है। फिर रीयूज द जंक वेस्ट एंड ओल्ड थिंग्स। जो जंक वेस्ट है, आप जिनको रीयूज कर सकते हो, उनको आप रीयूज करो, डोंट जस्ट थ्रो देम अवे, रीयूज देम। रिसाइकल मेटल्स, यूज स्क्रैप मेटल्स एंड सर्च अदर सब्सटीट्यूट। मेटल्स को आप रिसाइकिल करो, स्क्रैप मेटल्स को यूज करो और कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढो कि आपको कहीं अगर मेटल की जरूरत नहीं है तो डोंट यूज मेटल, यूज इट्स सब्सटीट्यूट। तो ऐसी चीजें भी करके आप जो है कंजर्व कर सकते हो। यूज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर, सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबली। एक प्लान बनाओ कि भाई कहाँ पे कितनी जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से आप यूज करो, राइट। उस जरूरत के हिसाब से आप मिनरल को जो है, मेटल को जो है यूज करो और सस्टेनेबली यूज करो। और सस्टेनेबली यूज करना मतलब क्या होता है, ऐसे यूज करना कि हम आज तो उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी जो ये बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सके, है ना, उन फ्यूचर जनरेशन को भी ये जो है मिनरल्स का, मेटल्स का, इनका बेनिफिट मिले। तो सस्टेनेबली यूज करो, प्लान्ड वे में यूज करो। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज विच आर यूज्ड एज पावर। नाम से ही समझो बेटा, एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जहां से हमें पावर मिल रही है, जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, उनको हम कहेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच आर यूज्ड एज पावर, जो कि पावर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जिससे, और इस पावर से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इस पावर से बहुत कुछ चल रहा है, उसको हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी कैन जनरेट एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो है एनर्जी जनरेट करती हैं। कोल एनर्जी जनरेट करता है, पेट्रोलियम एनर्जी जनरेट करती है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एनर्जी जनरेट करती हैं। और इनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज चल रही है, हमारे घर में बिजली आ रही, भाई हमारे घर के अप्लायंसेस चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फोन भी भाई चल रहा है, उसको जब आप चार्ज करते हो तब चलता है, राइट। तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज एनर्जी से चल रही है। everything is चलिंग ऑन एनर्जी, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, अब एनर्जी रिसोर्सेज को हम दो उसमें क्लासिफाई करते, एक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज लाइक फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक, मतलब जो गोबर से जो केक्स बना के आप उनको यूज करते हो, उनको हम कैटल डंग केक कहते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। इसको हाइडल थर्मल दोनों, इलेक्ट्रिसिटी जो हाइडल उससे पानी से जनरेट हो रही है, जो थर्मल जो गर्मी से, जो आग से जो हम जनरेट करते हैं, दोनों इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होंगी। ये एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं, मतलब लॉन्ग टाइम से हम इनको
यूज कर रहे हैं, दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू यूज रिसेंटली. अभी रिसेंटली ये जो है डिस्कवर हुई है, रिसेंटली यूज में आने लगी है. इसमें आएगा हमारा विंड पावर, हमारी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बायोगैस एनर्जी. ये फ्रीली अवेलेबल है और इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल है. मतलब कन्वेंशनल अगर खत्म हो गई तो मतलब खत्म हो गई. ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है, दीज आर नॉन रिन्यूएबल बट दीज आर रिन्यूएबल. ये रिसेंटली अभी आई है फॉर्म में, मतलब रिसेंटली यूज में आई है और इनएग्जॉस्टिबल है. भैया सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है. विंड पावर, भैया विंड तो चलती रहती, इनएग्जॉस्टिबल है, बहुत सारी है और इनको हम रिन्यू भी कर सकते हैं. तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, विच इज कोल. फर्स्ट वन विच इज कोल, वेरी इंपॉर्टेंट. कोयला. चलो छैया. ओके, चलो स्टार्ट करते. कोयले से ना वो याद आती है एकदम, जो मालगाड़ी होती थी ना, अभी भी चलती है, उसमें जब कोयला भर के जाता था और जब वो जाती थी तो वही चलो छैया, ये गाना याद आता है. चलो ठीक है. इट इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया. कोल जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट है फॉसिल फ्यूल विच इज इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है कोल है, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है. अगर हम पूछें या हम बताएं तो इंडिया में कौन सा फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है, तो दैट इज कोल. कोल प्रेजेंट है. इट फुलफिल्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ द कंट्री. एनर्जी नीड्स, कंट्री की एनर्जी नीड्स को पूरा करता है कोल, है ना. हमारी कंट्री के एनर्जी नीड्स को बहुत हद तक कोल पूरा करता है. इट इज बिकॉज इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी नीड्स. जो कमर्शियल एनर्जी नीड्स हैं, कमर्शियली मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कमर्शियली जो हमें एनर्जी की जरूरत है, वहां पे कोल जो है फुलफिल कर रहा है उस एनर्जी नीड को. कोल इज अ बल्की मटेरियल. कोल बल्की मटेरियल है, बहुत बल्क में होता है. ये एक बल्की मटेरियल है ऑफ लार्ज साइज फॉर इट्स वेट. ठीक है, विच लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस्ड टू एश. ठीक है, अगर इतने सारे कोल को हम, एक बल्की मटेरियल है पर जब हम उसको जलाते हैं तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, उसका वेट जो है वो लूज हो जाता है. दस हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड्स. ठीक है, इसलिए जो हेवी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कोल की ज़रूरत होती है, या थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे, थर्मल पावर स्टेशंस जहाँ पे कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, वो कोल फील्ड्स के आसपास ही लोकेटेड होते हैं. इसलिए हम कोल फील्ड्स के आसपास मोस्टली थर्मल पावर स्टेशंस को देख सकते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे कोल के यूजेस. ठीक है, यूजेस ऑफ कोल. सो कोल इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. सबसे ज्यादा कोल यूज किया जा रहा है पावर जनरेशन के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए, पावर को बनाने के लिए, टू जनरेट पावर, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री को, ताकि एनर्जी सप्लाई कर सके, डोमेस्टिक नीड्स के लिए एनर्जी जो है सप्लाई की जा सके. तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ कोल. हम पढ़ेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में. ठीक है, तो भैया फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, भैया कैसे फॉर्म होता है कोल, ये देखेंगे. Coal is formed by the compression of plant material over millions of years. ठीक है, पत्थर है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है. ठीक है, उस सेडिमेंट्री रॉक के बीच में प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो दब गए और वो दबे रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो वहां पे ना कोल फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, कोल फॉर्मेशन हो जाता है. कोल इज फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन. कंप्रेशन की वजह से कंप्रेस हो गए of plant material over millions of years तक जो plant material है वो कंप्रेस होता रहा, तो वहां पे जो है कोल फॉर्मेशन हो जाता है. द डिग्री ऑफ कंप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड द डेप्थ एट विच कंप्रेशन टेक्स प्लेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल. ठीक है, वही लिखा हुआ है कि डिग्री जितनी ज्यादा तेजी से कंप्रेस हो रहा है वो ही डिफाइन करेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स बनेंगे. यानी मतलब 1 डिग्री, मतलब एक
पावर से कंप्रेशन हो रहा है तो एक टाइप का कोल बनेगा, अगर और ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है तो दूसरे टाइप का कोल बनेगा, अगर और ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है तो तीसरे टाइप का कोल बनेगा। तो इस टाइप से जो है डिफरेंट टाइप्स के कोल बनते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, जब प्लांट मटेरियल है वो रॉक के बीच में आ जाता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो कंप्रेस होता रहता है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, कोल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, मैंने क्या कहा, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितनी तेजी से दबाव पड़ रहा है, कितनी तेजी से जो है कंप्रेशन हो रहा है, द डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, देयर आर फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कोल। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कोल है, देखते हैं। सबसे पहला है पीट, फर्स्ट वन इज पीट। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स इन स्वैम्प्स, प्लांट्स के डिकेइंग के उससे बनता है। जब प्लांट्स डिके होते हैं स्वैम्प में, तब जो है ये पीट जो है, पीट इट इज अ टाइप ऑफ कोल, इट इज अ टाइप ऑफ कोल, तब ये जो है कोल बनता है। इट हैज अ लो कार्बन कंटेंट होता है इसमें, बहुत कम कार्बन का कंटेंट होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी भी कम होती है, और बहुत ज्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर बहुत ज्यादा हाई होता है, हीट कम करता है, और जो कार्बन कंटेंट है वो भी बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है लिग्नाइट, सेकेंड वन इज लिग्नाइट। ओके, तो इट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल, ये लो ग्रेड ब्राउन कोल कहते हैं इसको। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, कंटेंट मॉइस्चर जो है इसमें ज्यादा होता है, सॉफ्ट होता है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट लिग्नाइट रिजर्व्स हैं वो है नेवेली इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो नेवेली है यहाँ पे जो है कोल पाया, ये लिग्नाइट कोल पाया जाता है। फिर है बिटुमिनस, थर्ड वन इज बिटुमिनस। सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज, कमर्शियली जो कोल यूज किया जाता है वो बिटुमिनस कोल यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कोल जो यूज किया जाता है कमर्शियली वो बिटुमिनस कोल जो है यूज किया जाता है। हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज आइडियल फॉर यूज इन मेटलर्जी, हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल यूज किया जाता है मेटलर्जी में। इट हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ठीक है, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन ओर को स्मेल्ट करते हैं, तब जो है इसकी स्पेशल वैल्यू है, इसको अलग एक वैल्यू दी गई, इसको एक बहुत हाई वैल्यू दी गई है, बहुत अच्छा कोल माना जाता है। इट इज फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ्स, और बहुत ग्रेटर डेप्थ्स में पाया जाता है ये, ऊपर नहीं मिलेगा आपको, एकदम अंदर जब आप जाओगे तब आपको ये कोल मिलेगा। ओके, फोर्थ इज एंथ्रासाइट। ठीक है, फोर्थ इज एंथ्रासाइट, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, ये जो है सबसे अच्छी फाइन क्वालिटी का कोल होता है। इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल है दैट इज एंथ्रासाइट। तो देखो ये कोल के आपको पिक्चर्स भी देखने को मिल रहे हैं, ये पीट है, ये लिग्नाइट है, then this is bituminous and then it is anthracite। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेक्चर खत्म। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, और उस पार्ट में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर के या फिर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को ईजी बनाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।